अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नादरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नादरीन, हालत इहराम में मर्द और ख़वातीन को क्या क्या एहतियात ज़रूरी हैं, इस बात को आप लोग इसी व्लॉग में समझ लें। और दूसरी चीज़, बच्चों का इहराम। अब बच्चे और बच्चियाँ दो किस्म की हैं। इनमें से वो बच्चे और बच्चियां जिनको बिल्कुल समझ अक्ल शऊर नहीं है। दूसरे वो बच्चे और बच्चियां जो नाबालिग हैं, यानी बालिग तो नहीं है लेकिन अक्ल समझ उनमें मौजूद है। अब इन दोनों के इहराम का तरीका जुदा जुदा है, ये आप लोग इसी व्लॉग में समझ लें। मुहतरम नादरीन, मर्द जब हज उम्रे की नीयत करेगा, वो अपने सिले हुए कपड़े को उतार कर इहराम की दो चादरें पहनेगा। उनमें से एक चादर तहबंद के तौर पर पहनेगा, दूसरी चादर ऊपर ओढ़ेगा। और औरत अपने उन्हीं कपड़ों के अंदर हज उम्रे की नीयत करेगी। मर्द के लिए हज उम्रे की नीयत करते वक्त सिले हुए कपड़े पहनना जायज़ नहीं है। औरतें उन्हीं सिले हुए कपड़े में हज उम्रे की नीयत करेंगी। दूसरी बात मुहतरम नादरीन, मर्द हज उम्रे की नीयत करते वक्त अपने सर को नहीं ढांपेगा, अपने सर को नंगा रखेगा। बाद लोग इसमें गलती करते हैं, इहराम बांध लेते हैं और सोचते हैं जब नियत करेंगे सर से टोपी कपड़ा हटा लेंगे, वो भूल जाते हैं। और जब नियत कर लेते हैं सर पे टोपी कपड़ा होता है, फिर बाद में पूछते हैं हमारे सर पे कपड़ा था, हमारे सर पे टोपी थी, हमने नियत कर ली, हमें बाद में पता चला। हालत इहराम में मर्द हजरात अपने सर को नहीं ढांप सकते, नहीं छुपा सकते। औरतें हालत इहराम में भी अपने सर को छुपाएंगी, अपने सर को नंगा नहीं रखेंगी, अपने बालों को छुपाएंगी। तीसरी बात मुहतरम नादरीन, हालत इहराम में मर्द मोज़े नहीं पहन सकते, दस्ताने नहीं पहन सकते, जुराबे नहीं पहन सकते। ख़वातीन मोज़े, दस्ताने, जुराबे पहन सकती हैं। लिहाजा इस बात को आप लोग समझ लें। हालत इहराम में पाँव की जो उभरी हुई हड्डी है और जो टखने हैं, इसको आप लोग छुपाएं नहीं, इसको जाहिर रखें। ऐसी चप्पल खरीदें, ऐसी चप्पल लें जो कंफर्टेबल भी हो, जो आरामदेह भी हो, जो हज उम्रे के सफर में टूटे भी ना, लोगों के टखने और पाँव की जो उभरी हुई हड्डी है वो जाहिर रहे। इसके अलावा मुहतरम नादरीन, हालत इहराम में खुशबू लगाना मर्द और औरत दोनों को मना है। इहराम बांधने से पहले, नियत करने से पहले, इहराम बांधने के बाद भी आप लोग खुशबू लगा सकते हैं। जब आप लोगों ने इहराम बांध लिया, नियत कर ली, तलबिया पढ़ लिया, तो ये पाबंदियां शुरू हो जाएंगी, खुशबू नहीं लगा सकते। इस तरीके से मुहतरम नादरीन, सर के बाल काटना, नाखून काटना हालत इहराम में मर्द और ख़वातीन दोनों को मना है। इस तरीके से मुहतरम नादरीन, न्यू कपल एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब वो लोग हज उम्रा पे आते हैं, नई नई मोहब्बत होती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चल रहे होते हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के मताफ में सफ़ा मरवा की सई के दौरान चल रहे होते हैं। लिहाजा इस बात को मद्देनजर रखें, उन दोनों में से एक या दोनों को शहावत आ गई तो दम आने का खतरा है। हालत इहराम में एक दूसरे का हाथ ना पकड़े। जब आप लोग इन चीज़ों से फारिग हो जाएंगे, सफ़ा मरवा की सई सारे अरकान कर लेंगे, तो पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी, आप लोगों पर हर चीज़ हलाल हो जाती है। हालत इहराम में मर्द और ख़वातीन बोसो किनार, मोहब्बत की बातें और इस तरीके से मिलना, ये सब ममनूआत इहराम में से हैं। न्यू कपल को हमने देखा है ये मताफ में ऐसे काम कर रहे होते हैं। मुहतरम नादरीन, सफ़ा मरवा की सई के दौरान मताफ में वीडियो, तस्वीरें और वहाँ ये काम ना करें। बैतुल्लाह का एहतराम करें। मुहतरम नादरीन, इस तरीके से बच्चों का इहराम ये समझ ले, नाबालिग बच्चियां और बच्चे दो किस्म के हैं। उनमें पहली किस्म जिनको बिल्कुल अक्ल शऊर नहीं है, और दूसरी किस्म जो समझदार हैं, अक्ल शऊर रखते हैं। इन दोनों के इहराम का तरीका जुदा जुदा है। जिनको बिल्कुल अक्ल शऊर नहीं है, छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़े उतारें, दो इहराम की चादरें बांधें, नीचे एक चादर एक ऊपर चादर बांधें, और माँ बाप उनकी तरफ से हज उम्रे की नीयत करें। अगर उन्होंने हज के दौरान कोई अफ़आल नहीं किया, कोई ममनूआत इहराम है वो कर लिया, तो उन पे जज़ा, क़ज़ा, कफ़ारा कुछ भी लाजिम नहीं होगा। और तवाफ़ के बाद जो 2 रकअत नफल पढ़े जाते हैं, ना वो बच्चों पर वाजिब है, ना उनके वालिदैन पर वाजिब है। उनके वालिदैन उनकी तरफ से नियत करेंगे, जो मुतवल्ली है, जो उनका बड़ा है, उनकी तरफ से सारे अरकान की, अफ़आल की नियत करेगा। इस तरीके से उनको हज उम्रा करवा सकते हैं। हाँ, जो बड़े बच्चे हैं वो अपने कपड़े उतारें और इहराम की चादर बांधें, और इस तरीके से बच्चियां अपने इन्हीं कपड़े के अंदर यानी हज उम्रे की नियत करें। इस बात को समझ लें, जो नाबालिग बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, अक़्ल शऊर रखते हैं, उनसे भी कोई अफ़आल, कोई आमाल, कोई रुकन रह जाता है,
कोई ममनुआत इहराम में से कोई अमल वो कर लेते हैं तो उन पर कोई कज़ा कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वजारत हज उम्रा ने इस साल भी पाबंदी लगाई है, 10 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं वो हज पे नहीं आ सकते। उलमा भी ये कहते हैं हज के दौरान, हज के सफर के अंदर अपने साथ बच्चों को ना लाएं। इससे बड़ों के हज में भी फर्क आता है, बड़ों का हज भी खराब हो जाता है, लिहाजा अपने साथ बच्चों को बिल्कुल ना लाएं। अगर नाबालिग बच्चों को साथ लेकर आए हैं, उन्होंने हज कर भी लिया, तो हज का जो फरीजा है उनका वो अदा नहीं होगा। हज तो उन पर फर्ज नहीं है और ये हज उनका नफरी होगा। बड़े होके अगर उनके पास इस्तिताअत, माल, दौलत, चीजें है जिसकी वजह से हज फर्ज होता है, तो उनको दोबारा हज करना पड़ेगा। इस बात को याद रख लें। बच्चों को अपने साथ हज उम्रे के सफर पे बिल्कुल ना लाएं। हज उम्रे का सफर बार बार नहीं होता, लिहाजा आप लोग जब भी हज उम्रे पे आएं तो यहाँ लड़ाई झगड़ा फसाद इन चीज़ों से बचें, लोगों की खिदमत करें और बैतुल्लाह में, हरम में अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। दुआओं में मुझे भी याद रखें। मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।